नॉलेज रीच एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉलेज रीच एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्या, जो प्रोफेशनल्स है वो कैसे टास्क को हैंडल करते हैं अपनी स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में, है ना, उसको एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। मतलब वो अपना वास्ट नॉलेज यूज़ करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं ना, ताकि वो जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन हो तो भी वो लोग आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए इसके लिए। और वो कैसे कैसे करते हैं उसमें, तो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फटाफट डिसीजन लेते हैं ना, अगर आपको चेंज करना पड़े तो चेंज भी कर लेते हैं, तो उतना उनका एक्सपर्टीज रहता है। तो एक्सपर्टीज एक्विजिशन मतलब क्या, इसमें मतलब कैसा एक्सपर्टीज लेते हैं, मतलब कि वो बहुत ऐसा टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं ना, 10-10 साल तक अपना एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, तब जाकर उनको एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज मिलती है, ठीक है। तो वो एक्सपर्टीज पर्टिकुलर डोमेन में ही रहती है बराबर, है ना, कि अगर उसको एक फील्ड में मतलब उनको अगर एक्सपर्टीज किसी ने किया है, एक्सेल किया है, जैसे कि सिंगिंग, तो उसकी वो एक्सपर्टीज डांसिंग और डिजाइनिंग में नहीं देखने मिलेगी हमको, उसमें ही रहेगी, ठीक है, मोस्टली। फिर नेचर ऑफ एक्सपर्टीज क्या है कि डिफरेंसेस इनसाइड एंड नॉलेज बेस, है ना, नोवाइसेस वर्सेस एक्सपर्ट करते हैं, जो बिगिनर्स रहते हैं, जो नए नए लोग हैं, वर्सेस जो एक्सपर्ट जिनको पहले से बहुत कुछ नॉलेज है, ठीक है, उनमें क्या फ़र्क है। तो उनका नॉलेज बेस और स्कीमाज में ही फ़र्क आ जाता है कि नोवाइसेस जो है वो स्ट्रगल करते हैं कि वो समझ नहीं पाते प्रॉब्लम्स, उनको उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग या फिर बेस उनको नहीं पता रहता। एक्सपर्ट्स को एक्सटेंसिव नॉलेज रहता है ऑन द अदर हैंड, है ना, कि उनको बहुत पता रहता है उसके बारे में कि कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उनको क्विकली मतलब समझ में आता है कॉम्प्लेक्स इशूज़ क्या क्या है ना, और वो अपने स्कीमा जैसे मेंटल फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया रहता है, उनकी एबिलिटी रहती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना, अपना नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के बलबूते पे। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक्सपर्ट्स के पास वो मेंटल फ्रेमवर्क रहता है कि उसमें कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, उसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, क्या क्या चीज़ें उसमें सब पता चलता है। नोवाइसेस को इतना नहीं पता रहता, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्या क्या स्टेप्स लगेंगे सॉल्यूशन के लिए। फिर मेमोरी बेस मतलब क्या कि एक्सपर्ट की मेमोरी भी उतनी अच्छी रहती है, जैसे चेस प्लेयर है, ठीक है, तो उनको 50,000 डिफरेंट चेस पीसेस ऐसा 10 साल से इतना मेहनत करते हैं वो लोग, तो उनको पता रहता है कि उनको चंक्स में वो सारी चीज़ें पैटर्न्स वगैरह उनको पता रहता है कि क्या क्या रह सकता है ना, फैमिलियर पैटर्न्स वो सीख जाते हैं प्रैक्टिस कर करके, ठीक है, तो उनके मेमोरी में वो रहता है। वही नोवाइसेस के लिए वो नए नए लोग हैं, उनको मेमोरी इतना रहता नहीं है, तो उसके वजह से वो लेस एफिशिएंट रहते हैं कि वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कब कौन सी लगेगी। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी मतलब क्या, मीन्स एंड हेरिस्टिक वो लोग यूज़ करते हैं, जिसमें वो जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे सब गोल्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद फिर उसको ऑर्गेनाइज और लॉजिकल सीक्वेंस में एक्सपर्ट उसको कर पाते हैं, ठीक है। एनालॉजी अप्रोच मतलब कि वो कनेक्ट करते हैं, सिमिलरिटी क्या है पहले जो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना, डिफरेंट उसके साथ वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एनालॉजीज यूज़ करते हैं, अगर कोई सिमिलरिटी देखेंगे तो उस हिसाब से फिर वो लोग कर पाते हैं। वही नोवाइसेस के लिए वो सिमिलरिटी ढूंढना वो इतना आसान नहीं होता, वो सरफेस लेवल पे देख पाते हैं, वही एक्सपर्ट जो डीप लेवल में वो समझते हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी मतलब क्या, ऑटोमेसिटी, है ना, एक्सपर्ट को उतना नॉलेज रहता है कि जो प्रॉब्लम आ जाता है वो ऑटोमेटिकली उनको सब सॉल्यूशन समझ में आ जाता है, क्योंकि उनको एक्यूरेटली पता चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि उनको उतनी प्रैक्टिस और उतना एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सेज भी उतनी पावरफुल और उतना ही कम टाइम में मतलब एफर्ट डाले बिना उनको इंस्टेंट समझ में आता है क्या करना है। पैरेललिस नहीं, पैरेलल वर्सेस सीरियल प्रोसेसिंग, है ना, तो एक्सपर्ट जो है पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन देखते हैं एक प्रॉब्लम के लिए ना, क्या क्या और किया जा सकता है, और वो फास्ट और एफिशिएंट रहते हैं। वही जो सीरियल प्रोसेसिंग है उसमें क्या, एक ही पॉसिबिलिटी वो नोवाइसेस जो रहते हैं वो एक ही पॉसिबिलिटी एक टाइम पे देख पाते हैं, तो वो सीरियल प्रोसेसिंग हो गया। वही मल्टीपल प्रोसेसिंग मतलब जो बहुत सारे एलिमेंट्स एक टाइम पे देख पाते हैं, तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग हो गया, है ना, मल्टीपल एलिमेंट्स देखते हैं। फिर मेटाकॉग्निशन मतलब क्या, जिसमें मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग, एक्सपर्ट जो है मेटाकॉग्निशन में मतलब बेटर होते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि क्या क्या गलतियाँ वो कर सकते हैं, और फिर उसके बाद फिर उसमें वो लोग जज करते हैं खुद को कि कितना गलतियाँ उन्होंने किया वो सब करेक्ट कर पाते हैं, और फिर उनको डिफिकल्टी भी पता रहती है प्रॉब्लम, तो उसके अकॉर्डिंग वो टाइम एडजस्ट करते हैं ना, उनको डिफिकल्टी भी समझ आती है, तो वो मॉनिटर करते हैं प्रॉब्लम को अच्छे से, सिर्फ सॉल्व नहीं करते, समझ भी लेते हैं। फिर नोवाइसेस के वो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं नोवाइसेस को, है ना, चैलेंजेस जो है जो नोवाइसेस को आते हैं वो लोग समझ नहीं पाते, मतलब उनको इतना फैमिलियरिटी रहती है, उतना एक्सपर्ट रहते हैं वो चीज़ों में, तो उनको वो जो नोवाइसेस का स्ट्रगल है वो पता ही नहीं रहता, उनको रिकॉग्नाइज करने को नहीं होता कि किसी और को जो नया नया उसको वो चैलेंजिंग लग सकता है, ये वो नोटिस नहीं कर पाते एक्सपर्ट्स, ठीक है, क्योंकि उनके लिए वो आसान रहता है। ओके, उसको ज्वाइन कीजिए तो आपको ये सारे नोट जो माइंड मैप फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर स्टैंडर्ड सोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।